नमस्कार दोस्तों, आर के विज्ञान कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे बीकॉम फर्स्ट ईयर का यूनिवर्सिटी पेपर सेकंड, जिसमें टॉपिक का नाम रखा है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, जिसमें है 3 टॉपिक मेनली अपन पढ़ेंगे: मीन, मोड, मीडियन। मीन समांतर माध्य दो टाइप से कैलकुलेट किया जाता है, सिंपल और वेटेज। सिंपल में सभी वैल्यूज को समान महत्व दिया जाता है, वेटेज में सभी वैल्यूज को उनके महत्व के अनुसार महत्व दिया जाता है। सबसे पहला जो आता है अर्थमेटिक मीन। जिसे समांतर माध्य कहते हैं। समांतर माध्य कैलकुलेट करने से पहले हम इस सीरीज के टाइप्स देख लेते हैं। सीरीज 3 टाइप की होती है: व्यक्तिगत श्रेणी, जिसे इंडिविजुअल सीरीज कहते हैं। दूसरी होती है खंडित श्रेणी, डिस्क्रीट सीरीज कहते हैं। तीसरी होती है सतत श्रेणी। कॉन्टिन्यूअस सीरीज। व्यक्तिगत श्रेणी जिसमें प्रत्येक वैल्यू अलग अलग बिखरी होती है, जैसे 1 2 3 4 8 10, प्रत्येक वैल्यू का अलग अलग महत्व होता है। खंडित श्रेणी में x और f दो चीजें होती है, जैसे 163 अपन बच्चों के हाइट के हिसाब से लें तो 163 सेंटीमीटर पर 3 बच्चे होंगे, 164 पर 5, 165 पर 6। मतलब ये फॉर्म होती है x और f के रूप में। तीसरी होती है सतत श्रेणी। सतत श्रेणी में प्रत्येक वैल्यू के लिए अलग महत्व नहीं होता, उसके लिए एक सीरीज होती है, जिसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। जैसे इसमें वैल्यू आ जाएगी 0 से 10 में 5 मेंबर्स हैं, 10 से 20 के अंदर 6 मेंबर हैं, 20 to 30 के अंदर 7 मेंबर्स हैं। समांतर माध्य हम पहले पढ़ेंगे। सिंपल अर्थमेटिक मीन, सरल समांतर माध्य। सरल समांतर माध्य में क्या होता है, प्रत्येक वैल्यू के लिए सेपरेट समान महत्व दिया जाता है। जैसे इसके लिए अपन लोग देखें तो इंडिविजुअल सीरीज के अंदर व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर सिंपल अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए 2 मेथड होते हैं। पहला डायरेक्ट मेथड, सेकंड होता है शॉर्टकट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं, सभी जो वैल्यूज होती है उनका योग कर लेते हैं
total of values number upon number of value sorry total of value item upon total number of values। इसे हम सीधे रूप में भी कर सकते हैं, जैसे वैल्यूज हो सकती है x1 x2 x3 x4। तो इस हिसाब से हम समांतर माध्य कैसे कैलकुलेट करेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3, ये x तक xn तक हो सकता है, और अपॉन में जो नंबर ऑफ वैल्यू। डायरेक्ट मेथड का हम एक उदाहरण द्वारा प्रस्तुत करते हैं। जैसे अलग अलग स्टूडेंट की हाइट का माप दे रखा है। स्टूडेंट है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, इनकी हाइट है आई जे। जो ए स्टूडेंट है उसकी हाइट है 165 सेंटीमीटर, बी स्टूडेंट की हाइट है 180 सेंटीमीटर, सी स्टूडेंट की हाइट है 157 सेंटीमीटर, डी की है 162, ई की है 166, डी की है 162, इसकी है 163, 166, एफ की है 164, जी की है 155, एच की है 153, आई की है 168, जे की है 160। तो अब हम इसका समांतर माध्य सिंपल मेथड से ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए विभिन्न अलग अलग वैल्यूज हैं, जैसे अपन ए प्लस ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ये अलग अलग स्टूडेंट्स हैं। इन सभी की हाइट का योग करेंगे। जैसे तो इसे समांतर माध्य को एक्स बार से दर्शाते हैं। ए की हाइट होगी 165 प्लस 180 प्लस 157 प्लस 162 प्लस 166 प्लस 164 प्लस 155 प्लस 153 प्लस 168
प्लस 160 अपॉन नंबर ऑफ आइटम हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इन सब का सब टोटल आएगा 1630 अपॉन नंबर ऑफ आइटम है 10। तो इन सभी विद्यार्थियों की हाइट का जो समांतर माध्य आएगा वो आएगा 163। ये तो हुआ डायरेक्ट मेथड। व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर जो दूसरा मेथड होता है वो है शॉर्टकट मेथड। इसके अंदर क्या किया जाता है, सबसे पहले जो दिए गए वैल्यूज है उनमें से या कोई आपके हिसाब से कोई भी एक वैल्यूज आप कल्पित माध्य मान लेंगे, जिसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले विभिन्न वैल्यूज में से कल्पित माध्य ए मान लेंगे, फिर जो एक्चुअल वैल्यूज हैं उनमें से कल्पित माध्य को घटा करके पद विचलन निकालेंगे, जिसे dx से रिप्रेजेंट करते हैं। dx x माइनस ए। इसमें से नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को चिन्हों को लेते हुए अपन कैलकुलेट करेंगे। फिर जो ये डेविएशन आता है उनका योग करेंगे। फिर जो अपना मेथड है वो जो सूत्र रहेगा उसमें लगा करके हम समांतर माध्य कैलकुलेट करेंगे। जो शॉर्टकट मेथड का जो समांतर माध्य का जो सूत्र आता है वो है, जो भी आपने कल्पित माध्य माना है वो ए प्लस जो पद विचलनों का योग अपॉन नंबर ऑफ आइटम। शॉर्टकट मेथड को हम एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। जो हमने अभी उदाहरण किया था उसी को हम दोबारा शॉर्टकट मेथड से सोल्व करके देखते हैं। जो हाइट है वो थी स्टूडेंट्स थे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। ये इनकी हाइट है, एक की है 165 सेंटीमीटर, इस सेंटीमीटर में है। बी की है 180 सेंटीमीटर, सी की है 157 सेंटीमीटर, डी की है 162 सेंटीमीटर, ई की है 166 सेंटीमीटर, एफ की है 164
सेंटीमीटर। जी की है 155 सेंटीमीटर। एच की है 153 सेंटीमीटर। आई की है 168 सेंटीमीटर और जे की है 160 सेंटीमीटर। अब हम इनमें से कोई भी एक वैल्यूज को हम अज्यूम्ड मीन मानते हैं, जिसे हम कल्पित माध्य कहते हैं। इसमें से हम कल्पित माध्य मानते हैं 160, जो ये कोई जरूरी नहीं है वो टेबल में से हो या फिर टेबल में से हो तो भी ठीक है। अब अपन इसमें से विचलन निकालेंगे। विचलन का फॉर्मूला है x माइनस ए। स्टूडेंट्स को इसको हाइट को हम x मानकर चल रहे हैं। इसमें हम एज्यूम्ड मीन का माना 160 सेंटीमीटर। 160 में से 165 में से 160 घटाया तो क्या आया 5 पॉजिटिव। फिर सेकंड आएगा 180 है, 180 में से 160 घटाया तो 20 पॉजिटिव। फिर है 157 में से 160 घटाया तो ये नेगेटिव आएगा 3। ये 162 में से 160 घटाया तो ये आएगा पॉजिटिव 2, ये आएगा पॉजिटिव 6, ये आएगा पॉजिटिव 4, ये आएगा नेगेटिव 5, ये आएगा नेगेटिव 7, ये आएगा पॉजिटिव 8, ये आएगा 0। अब हम इन विचलनों का योग करेंगे। पॉजिटिव पॉजिटिव अलग जोड़ लेंगे, नेगेटिव अलग जोड़ लेंगे। पॉजिटिव हो रहे हैं 25 और 2 27 6 33 37 8 45। ये पॉजिटिव का योग आ रहा है 45 और नेगेटिव का योग आ रहा है 3 और 7 10 5 15। जो टोटल ऑफ dx आएगा 30 आएगा, ये आएगा पॉजिटिव। अब हम इसको सूत्र में रख करके समांतर माध्य की गणना करेंगे। ये आ जाएगा x बार, जिसे हम समांतर माध्य को x बार से डिनोट करते हैं। ये अपना आ जाएगा कल्पित माध्य प्लस विचलनों का योग अपॉन नंबर ऑफ आइटम। यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। एक कल्पित माध्य समेशन ऑफ dx है विचलनों का योग और n है नंबर ऑफ आइटम। अब इससे समांतर माध्य में अज्यूम कल्पित माध्य हमने माना है 160 सेंटीमीटर प्लस अपना जो विचलनों का जो योग आया है वो आया है पॉजिटिव 30। नंबर ऑफ आइटम कोई 10 है तो यह आ जाएगा
160 प्लस 3 163 सेंटीमीटर। तो आपने देखा जो हमने इससे पहले जो इलस्ट्रेशन किया था उसमें जो डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड दोनों का आंसर सेम आता है, बस इसमें थोड़ा इजी वे में कैलकुलेट हो जाता है। अभी हम किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से इसी वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और अगला वीडियो इसी को आगे कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।